हेलो एवरीवन, आज मैं आपको विज्ञान की शिक्षण विधियां करा रही हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। तो विज्ञान का अर्थ देखो। विज्ञान है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का जो मतलब होगा वो क्या होगा? सत्यापन, जांच, प्रयोग। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वह ज्ञान जो अनुभवों के माध्यम से अर्जित ज्ञान, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विज्ञान। जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष के माध्यम से और अप्रत्यक्ष माध्यम से दो तरह से हमें मिलता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है वो देखो। इंद्रियों के माध्यम से अर्जित ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर साइंस है वो साइंस या शब्द से निकला हुआ एक शब्द है। अभी कुछ परिभाषाएं हैं वो देखो। डॉक्टर सत्यपाल की परिभाषा क्या है? संसार व जगत क्रमबद्ध अध्ययन है। संसार और जगत का जो अध्ययन है वो कैसा है? हमारा क्रमबद्ध अध्ययन है। सुशील दयाल की परिभाषा है क्रमबद्ध ज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण एवं प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो हमारा ज्ञान है वो क्रमबद्ध ज्ञान है, वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो क्या है? हमारा विज्ञान है। लॉर्ड ब्लॉक की परिभाषा देखो। विज्ञान आधुनिक मानव की सबसे बड़ी नैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि है। जो विज्ञान है वो हमारी आधुनिक मानव की सबसे बड़ी नैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि है। प्लेटो की परिभाषा है ज्ञान अनुभूतियों व्यवस्थित एवं तार्किक स्वरूप का विज्ञान है। प्लेटो ने क्या कहा? जो हमारा ज्ञान है वो अनुभूतियों और व्यवस्थित तार्किक स्वरूप का ही विज्ञान है। अभी कुछ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है विज्ञान शब्द का सामान्यतः प्रयुक्त अर्थ है। नंबर 1 है विशिष्ट ज्ञान, नंबर 2 सत्य ज्ञान, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक ज्ञान, नंबर 4 पर्यावरणिक ज्ञान। तो विज्ञान का क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विशिष्ट ज्ञान। सेकंड क्वेश्चन देखो। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो किसका है? आइंस्टीन का, सत्यपाल का, सुशील दयाल का, रूसो का। तो ये कथन किसका है? आइंस्टीन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक व बौद्धिक उपलब्धि है। तो ये किसने कहा? नंबर 1 है लॉर्ड ब्लॉक, नंबर 3 है डॉक्टर खुराना, नंबर 3 है S.N. रॉय, नंबर 4 है विश्वकोश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड ब्लॉक। नंबर 4 क्वेश्चन है विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो नंबर 1 है सुशील दयाल, नंबर 2 है लॉर्ड ब्लॉक, नंबर 3 है ब्रिटानिका शब्दकोश, नंबर 4 है डॉक्टर मुखर्जी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सुशील दयाल। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण के आधारभूत तत्व हैं। शिक्षण के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या है? पाठ्यक्रम है, नंबर 2 शिक्षार्थी है, नंबर 3 शिक्षक है, नंबर 4 उपरोक्त सभी है। तो ये क्या है? तीनों ही हमारे शिक्षण के आधारभूत तत्व है। हमें पाठ्यक्रम भी चाहिए, शिक्षार्थी भी चाहिए और शिक्षक भी चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, पढ़ने वाला भी होना चाहिए और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी। प्रकृति एवं संरचना। प्रकृति का अर्थ है पहचानना, गुण, विशेषता। संरचना देखो। इंद्रियां ज्ञान आधारित होती हैं। जो संरचना है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो क्या होती है? ज्ञान आधारित होती है। तो इंद्रियों के जैसे कि क्या क्या हम कर सकते हैं? संख्या मापना, प्राकृतिक जैविक परिवेश अध्ययन कर सकते हैं। हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ये इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं।
जिससे हमारी संरचना हुई है। जीवन से जुड़े प्रत्येक सूक्ष्म व्याख्या करता है। जो हमारा विज्ञान है, जो जीवन से जुड़ी प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो व्याख्या होती है ना, उसको करता है, बताता है, संरचना के थ्रू, प्रकृति के थ्रू, सबके थ्रू। विज्ञान विषय विज्ञान विषय है जो सिद्धांत, नियम, एकरूपता होती है, इसलिए विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का सत्यापन किया जा सकता है। जो विज्ञान के नियम, सिद्धांत होते हैं और नियम होते हैं, उनकी क्या होती है, वो एक रूपता होती है, इसलिए उनका क्या किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है। संख्यात्मक और गुणात्मक निष्कर्ष इस विषय में ज्ञात करते हैं। जो संख्यात्मक होते हैं और गुणात्मक निष्कर्ष होते हैं, वो इसी विषय में हम क्या करते हैं, बताते हैं कि उसका जैसे सिद्धांत और नियमों के आधार पर ही। प्रकृति परिवर्तनशील मानी जाती है, नित्य नए खोज, अनुसंधान, प्रयोग चलते रहते हैं। जो हमारी ये प्रकृति है वो क्या है, परिवर्तनशील है। जैसे बोलेंगे विज्ञान है क्या है, परिवर्तनशील है। इसमें क्या है कि नित्य नए खोज और अनुसंधान, प्रयोग चलते ही रहते हैं। तरल या द्रव्य के समान विज्ञान की प्रकृति होती है। तो पूछ लिए जाए आपसे क्वेश्चन कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तरल और द्रव्य के समान विज्ञान की प्रकृति होती है। विज्ञान एक नवाचारिक विषय है। विज्ञान कैसा विषय है, एक नवाचारिक विषय है। नवाचार 9 प्लस आचार से बना हुआ है। विज्ञान का प्रयोग विषय के रूप में विज्ञान को स्वीकार किया जाता है। विज्ञान का प्रयोग हम किस विषय में स्वीकार करते हैं, विज्ञान विषय के रूप में हम स्वीकार करते हैं। यह एक वैज्ञानिक विषय है। विज्ञान कैसा विषय है, एक वैज्ञानिक विषय है। कार्य कारण के आधार पर अध्ययन करते हैं। विज्ञान में हम कैसे अध्ययन करते हैं, कार्य कारण के आधार पर हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और विज्ञान कैसा विषय है, एक वैज्ञानिक विषय है। बहुआयामी इसकी प्रकृति होती है। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, बहुआयामी इसकी प्रकृति होती है। इसमें अनेक विषयों का समावेश देखने को मिलता है। जैसे कि विज्ञान में क्या है कि बहुत सारे विषय होते हैं जो मिलकर किसी का अनुसंधान करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे विषयों का इसमें समावेश मिलता है। किसमें, विज्ञान में। विश्वसनीयता, प्राप्तांक की एकरूपता, परिणामों की एकरूपता। तो इसमें क्या है कि विश्वसनीयता भी देखने को मिलती है। तो जो हम प्राप्तांक होते हैं वो भी एक समान रहते हैं और परिणाम होते हैं वो भी एक समान रहते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि सटीक उत्तर भी होते हैं इसमें। विज्ञान पाठ्यक्रम संरचना, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या क्या होती है और पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यचर्या क्या है, व्यापक अनुभव संपूर्ण जीवन से संबंधित हो। जो पाठ्यचर्या होती है उसमें हमारे अनुभव कैसे होते हैं, बहुत ही विस्तृत होते हैं और हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है, संपूर्ण जीवन से नहीं होता है, ये तो एक निश्चित समय संबंधित है। पाठ्यक्रम हमारा क्या होता है, ये हमारे जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता। यह एक निश्चित समय में बंधित होता है। पाठ्यचर्या होती है जो क्या होता है, व्यापक होता है, ये बहुत ही विस्तृत होता है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। और पाठ्यक्रम होता है वो हमारा क्या होता है, सीमित होता है। इस पर लक्ष्य आधारित होते हैं। जो हमारी पाठ्यचर्या होती है इस पर क्या होते हैं, हमारे लक्ष्य क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इस पर उद्देश्य आधारित निर्मित होते हैं। इस पे हमारे क्या होते हैं, पाठ्यक्रम पर क्या होते हैं, उद्देश्य निर्मित होते हैं। विषयवार कक्षावार परिवर्तन नहीं होते। ये हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या है कि विषय के साथ और हमारे पाठ्यक्रम के साथ, ये कक्षा के साथ ये क्या है कि परिवर्तन नहीं होते हैं। और पाठ्यक्रम क्या होते हैं, पाठ्यक्रम वो पाठ्यचर्या का ही एक भाग होता है जो कि चेंज होते रहते हैं। थैंक यू।